टैंक भी तबाह हो गए, पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज ने अफगान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशन तबाह कर दी है। तालिबान ने अपने साथियों की मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने इंतहाई महारत से तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाया। तबाह किए गए टैंक की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। पाक फौज ने 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह कर दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता तकरीबन 2 घंटों के दौरान 5 टैंक पोजीशंस जो हैं वो पाक फौज की जानिब से तबाह की गई हैं, TTA की और उसके साथ फितनातुल खारिज की। आज भी कुर्रम सेक्टर में फितनातुल खारिज और अफगान तालिबान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं उन पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में फितनातुल खारिज का अहम कमांडर जो है वो हलाक हो गया और उनके जो बीसियों उनके कारिंदे जो हैं उनके जख्मी होने की इतलात हैं और कई हलाकतों की इतलात हैं। पाक फौज ने पोलसेन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया है और फितनातुल खारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसके अलावा तुर्कमान ज़ई टॉप पर पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए 6ठा टैंक बमा अमला तबाह कर दिया है। इसके अलावा जो इतलात अब तक सामने आई हैं कि एक बॉर्डर पोस्ट जो है उस पे सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तालिबान कारिंदों ने अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और सफ़ेद झंडा लहराने के बाद तालिबान कारिंदे जो हैं वो पोस्ट खाली छोड़कर फरार हो गए हैं। पोस्ट में यानी अफगानिस्तान में 5वें टैंक पोजीशन जो हुई थी तबाह, उसमें नागसर पोस्ट पर खड़े टैंक और उसके क्रू को तबाह कर दिया था और इस दौरान भी कई इनके कारिंदे जो हैं और दहशतगर्द वो हलाक हुए और ये पोस्ट भी खाली हो गई है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में अफगान तालिबान और फितनातुल खारिज की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पाक फौज ने फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई की और पाक फौज की मौसर फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई पोस्टों पे आग भड़क उठी है और तालिबान के कई टैंक्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो तालिबान अपनी लाशें छोड़कर, अपने साथियों की लाशें छोड़कर पोस्टों से फरार हो गए हैं और इन कार्रवाइयों में पाक फौज ने गैर मामूली महारत का मुजाहिरा किया है, क्योंकि एक तालिबान का चलता हुआ जो टैंक है उसको निशाना बनाया गया और चलते हुए टैंक को तबाह कर दिया गया। तो पाक फौज ने तालिबान और फितनातुल खारिज की जो टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और कार्रवाई के दौरान जो दहशतगर्द गिरोहों के अंदर इतना पैनिक फैल गया, इतनी शदीद घबराहट फैल गई कि वो और उनके जो कारिंदे पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। तो इसमें सिक्योरिटी ज़रा ये बता रहे हैं कि पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितनातुल खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की भी इतलात मौसूल हुई हैं। जी, तो अदील, क्या नौयत है इस ऑपरेशन की? क्या ये जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये ऑपरेशन? देखिए, ये जो हमने देखा कि 2 रोज कबल जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो अफगानिस्तान की जानिब से जो TTA रजीम की जानिब से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर अटैक जो है वो किया गया था और उन भरपूर जवाबी कार्रवाई में 200 TTA के लोग और फितनातुल खारिज के लोग मारे गए थे। एक बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा था और उसके बाद हमने देखा कि एक पॉज आया और पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर का ऐलान नहीं किया गया था और यही कहा गया था कि जब भी कार्रवाई होगी पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और फिर अफगान सरजमीन पे जाकर रिस्पॉन्ड करना पड़ा तो करेगा, क्योंकि अफगान सरजमीन अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है तो पाकिस्तान ने एक न्यू नॉर्मल उसमें सेट कर दिया है। तो आज की कार्रवाई जो है अगर इसको देखा जाए तो कुर्रम सेक्टर में पहल जो है वो अफगान तालिबान और फितनातुल खारिज की जानिब से की गई और इस पे जवाबी कार्रवाई जो है वो उस वक्त तक बज़ाहिर ऐसे लगता है जारी रहेगी कि अगर हम इससे पहले वाले पैटर्न को देखें तो सिर्फ 1-1.5 घंटे बाद जो अफगान तालिबान के जो लोग थे वो अपनी पोस्टों से भाग गए थे और उनका
सैकड़ों का नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था। तो आज भी ज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये जो कुरम सेक्टर में जो अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के खिलाफ पाक फौज की जो भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये उस वक्त तक जारी रहती दिखाई दे रही हैं जब तक यहाँ पर वो तमाम पोस्ट जो कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी और यहाँ से फितनतुल खारिज के लोग ऑपरेट कर रहे थे और तश्कीलें जो है पाकिस्तान भी भिजवाई जा रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये उस वक्त तक गुज़िश्ता 2 रोज वाली जो कार्रवाई के पैटर्न पे ये जारी रहता दिखाई दे रहा है जब तक वहां पर इनकी अहम पोस्ट जो हैं, उनकी इंस्टॉलेशन जो हैं जो बॉर्डर के करीब हैं, उनको तबाह नहीं कर दिया जाता और उनको इनऑपरेटिव नहीं बना दिया जाता। तो इससे पहले हमने देखा कि 21 ऐसी पोस्ट थी जिस पर पाकिस्तान की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, उन्हें गैर फाल बना दिया था और गैर मौसर बना दिया था। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ पोस्ट से ऐसी इतलात आ रही हैं कि वो सफेद झंडा लहरा के वो सरेंडर कर रहे हैं और वहां से भाग भी रहे हैं और कई हलाकों की इतलात भी जो हैं वो आ रही हैं अफगान साइड से। तो फितनतुल खारिज और टीटीए मिल के जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, उसमें उनको बड़े नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो पाक फौज ने पुलिस पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप जो है उसको निशाना बनाया अब से कुछ देर पहले और कार्रवाई के दौरान फितनतुल खारिज का ट्रेनिंग कैंप जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जी तो अदील, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म है ये क्यों मुअस्सर नहीं हो सका अभी तक? क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें ये दुनिया का शायद वाहिद ऐसा बॉर्डर होगा जिसके डायनामिक्स इस तरह से हैं। यानी एक तो देखें कि 2500 किलोमीटर तवील होना, इसकी मुश्किल तरीन टेरेन होना, फिर ये एक साइड से प्रोटेक्टेड होना, दूसरी साइड से ना सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन ना होना बल्कि वहां से फैसिलिटेशन होना पाकिस्तान दुश्मनों की। तो ये एक इंतहाई दुनिया के मुश्किल तरीन बॉर्डर्स में से है जो कि बॉर्डर मैकेनिज्म, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है यहाँ पर देखें सिर्फ पाकिस्तान की साइड से है और ये इंतहाई मुश्किल तरीन टेरेन में जो फोर्सेस हैं, इतने तवील तरीन बॉर्डर में से एक बॉर्डर जिसमें दूसरी साइड से यानी हम अगर पाक भारत बॉर्डर की बात करते हैं या एलओसी की बात करते हैं तो इसमें दोनों साइड पे जो है वो बॉर्डर जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। यानी दो दुश्मन मुल्क जब होते हैं तो उनके बॉर्डर्स भी जो है दोनों साइड से गार्डेड या प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसा बॉर्डर है जो कि सिर्फ एक साइड यानी पाकिस्तान की साइड से प्रोटेक्टेड है और इतने तवील बॉर्डर को इसकी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है ये दोनों साइडों की जानिब से जब या ताउन ना हो या बॉर्डर मैकेनिज्म ना हो उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हमारी जो सरहदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए हुए हैं। तो इसमें तमाम तर जिम्मेदारी जाहिर है वहाँ की बुरी हुकूमत, वहाँ का जो सेटअप है उस पर आयद होती है कि वो इसको अपनी इनएबिलिटी शो करते रहे। लेकिन ये मामला सिर्फ उनकी इनएबिलिटी का ही नहीं है, उनकी नालायकी का ही नहीं है, ये मामला उनकी जानिब से इन दहशत गर्दों की फैसिलिटेशन का भी है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपने अफगान भाइयों को होस्ट करता आया 4 दहाइयां और अब भी 40 लाख के लगभग जो है लोग जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर समेत और गैर कानूनी लोग जो हैं यहाँ पर जिनको वापस भिजवाने का अमल जो है वो इसलिए शुरू करना पड़ा कि पाकिस्तान ने उस पर सफर किया है। लेकिन इसके बावजूद अफगान साइड से इसकी कभी कदर नहीं की गई, कभी वहां से ताजा हवा का झोंका नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान ने अपने हमसाया ब्रादर मुल्क के अवाम का ख्याल रखा और यही वजह है कि वहाँ के जब अवाम की हम बात करते हैं तो वहाँ के अवाम के अंदर पाकिस्तान से मुतल्लिक एक एफिलिएशन जरूर देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पे जो इस वक्त इससे पहला रजीम था और उसके
بعد جب یہ حکومت یہاں کا رجیم تبدیل ہوا امریکی انخلا کے بعد، تو اس وقت یہی سوچا جا رہا تھا کہ اس وقت وہ والا رجیم ختم ہونے کے بعد اب شاید وہاں پر کوئی ایسی بہتری آ جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی اے کے رجیم آنے کے بعد انہوں نے اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا فتنۃ الخوارج کو، تحریک طالبان پاکستان کو، وہاں پہ داعش کے جو کیمپس ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے، تو یہ اکٹھے آپریٹ کرتے ہوئے جو ہیں یہ گزشتہ جو کارروائیاں ہیں اس میں دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے۔ تو اب ظاہر ہے بارڈر کے اس پار یہ جو بارڈر مینجمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ ایک انتہائی کرٹیکل صورتحال اس لیے ہو چکی ہے کہ دوسری جانب سے اس کا تحفظ کرنا تو دور کی بات، دوسری جانب سے باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے یعنی اس پار اپنے محسن ملک کے خلاف۔ تو ایسے میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پاکستان کے پاس کہ وہ جب پاکستان مخالف کارروائی بارڈر پار سے ہوتی ہے تو وہ پاکستان وہاں جا کر کارروائی کر کے ان کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ اس کے باوجود پاکستان بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ کارروائی کر رہا ہے کہ وہاں پر وہاں کی کوئی آبادی جو ہے، وہاں کے جو شہری ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ جو ٹی ٹی اے کے جو لوگ ہیں اور فتنۃ الخوارج کے جو آپریٹیوز ہیں جو بھارت کی ماں پہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے یہ اپنے ہمسایہ ملک جو اپنے برادر اسلامی ملک ہمسایہ ملک اپنے پر احسان کرنے والا ملک جو ہے یہ اس کے خلاف یہ ٹی ٹی اے کے لوگ جو ہیں یہ